नमस्कार दोस्तों। भारत में गर्मियाँ शुरू होने से पहले ही कुछ पेरेंट्स के माथे पे पसीना आने लगता है और इसका कारण कुछ और नहीं, स्कूल है। गर्मियों से पहले ही बच्चों के एग्ज़ाम हो जाते हैं। एग्ज़ाम होने के बाद में पेरेंट्स को पेरेंट्स मीटिंग के भरोसे बुलाया जाता है। उस मीटिंग में बच्चों की मार्कशीट के साथ-साथ उन्हें वो कागज़ भी दिया जाता है, जिसमें कि नए सिलेबस की बुक्स के नाम लिखे रहते हैं और केवल बुक्स के नाम ही नहीं, उन बुक्स के साथ में उन कॉपियों के जो पूरी साल में लगेंगी और साथ ही में जो रजिस्टर यानी कि पूरी स्टेशनरी की एक डिटेल दे दी जाती है और उसके साथ ही उस दुकान का भी नाम दिया जाता है जिस दुकान से उन पेरेंट्स को ये स्टेशनरी खरीदनी है। दोस्तों, ज़्यादातर शिक्षा बोर्ड की जो मेन सब्जेक्ट की बुक्स होती हैं वो लगभग सेम ही होती हैं। उनमें ज़्यादा अंतर नहीं होता। उनकी रेट्स भी लगभग 19-20 का अंतर रह के सेम ही रहती हैं। लेकिन जानबूझकर स्कूलों के द्वारा अदर बुक्स को ऐड किया जाता है जिससे कि बुक्स का बंच बड़ा लग सके। उदाहरण के लिए आप अपने आप को ही ले लीजिए, जब आप छोटे थे, स्कूल में जाते थे, तो आप कितनी किताबें लेके जाते थे? मैं अपनी ही बताऊँ तो 4 से 5 किताबें मुख्य रूप से होती थी, इसके अलावा कोई और बुक्स नहीं होती थी। आज केजी के बच्चे को 8 से 10 बुक्स लेके जानी पड़ती हैं। ये हकीकत है इन स्कूलों की। जानबूझकर बुक्स को बढ़ाया जाता है, बच्चों के बैग का वज़न बढ़ाया जाता है। अब ऐसे में अगर कोई पेरेंट्स चालाकी दिखाए और उस दुकान पर ना जाए जिसके स्कूल ने बताया है, किसी अदर दुकान पे जाकर के उन्हीं बुक्स के बारे में पूछे, तो वो दुकान वाला या तो बुक्स के बारे में मना कर देगा या फिर फलानी बुक नहीं है ये कह कर के बात को टाल देगा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाएँ और डॉक्टर से बोले कि साहब मेरे को ये बीमारी है, दवा दे दीजिए। डॉक्टर आपको पर्चा दे और बोले कि फलाने मेडिकल से जाकर के ले लेना। पूरा सिस्टम बिल्कुल सिंडिकेट की तरह चलाया जाता है। दरअसल इस सब के पीछे होती है कमीशनखोरी। स्कूल और दुकान वाला मिलकर के एक दूसरे का फ़ायदा तय करते हैं। शर्त ये रहती है कि स्कूल उस दुकान वाले का नाम रिकमेंड करेगा नई बुक्स को खरीदने के लिए। स्कूल को फ़ायदा होता है कि उसे कमीशन मिलता है और दुकान वाले की सेल बढ़ती है, उसका ये फ़ायदा है। दोस्तों, 2025 में एनएसएस द्वारा 52,000 परिवारों के 57,000 छात्रों पर ये सर्वे किया गया था कि ये जो खर्चा है स्कूल का ये कितना होता है। आप जानकर चौंक जाएँगे कि ओवरऑल ये बजट आता है 7,111 रुपए। अब सबसे बड़ी बात है, क्या इस चीज़ का कोई समाधान है? बिल्कुल है, लेकिन उसके लिए पहले सरकार को आगे आना होगा। सरकार को एक नियम बनाना होगा कि जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल हैं, उन सब में एक बुक बैंक होनी चाहिए। एक ऐसा बैंक जहाँ पर कि पास आउट होने वाले बच्चे अपनी बुक्स को जमा कर सकें, उनकी केयरिंग की जा सके और जो नए बच्चे अगली क्लास में आएँगे, वो बच्चे उन बुक्स को पढ़ सकें, उनका फ़ायदा उठा सकें। ये चीज़ हर स्कूल में होनी चाहिए। दूसरा, यदि कोई बुक्स स्कूल में नहीं मिल पाती है, तो पेरेंट्स को बताना चाहिए कि आप इसकी पुरानी बुक्स भी लेकर के काम चला सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात, जो एकेडमिक ईयर होता है, उस पूरे एकेडमिक ईयर में बच्चों को बुक केयरिंग के बारे में समझाना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि ये बुक्स केवल आप नहीं, आपके बाद में जो बच्चे आएँगे, वो भी पढ़ेंगे। किताबें बहुत ज़रूरी हैं दोस्तों। इनका ज्ञान हमेशा सेम रहता है, चाहे पहली बार पढ़ें या सालों बाद पढ़ें। और सबसे बड़ी बात, पढ़ाई का बोझ बच्चों के दिमाग पे होना चाहिए, ना कि पेरेंट्स की जेब पर, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया।